यदि आप पकौड़ों के दीवाने हैं तो ये नाश्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और एक ही तरह के नाश्ते में दो तरह का आपको स्वाद आएगा। तो आप इसे बहुत ही झटपट घर में रखे सामान से ही बना सकते हैं और ये नाश्ता आपके लिए बहुत ही टेस्टी रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, रीता की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए देखते हैं कि आज हमारी रसोई में क्या बन रहा है। सबसे पहले मैं 4 आलू ले लेती हूँ, उसे उबाल लेती हूँ और इस तरह से उसे मैश कर लेती हूँ। तो आलू को इतना मैश करना है कि इसमें किसी भी तरह का चंक न रहे, तभी ये हमारा जो नाश्ता है बहुत ही अच्छे से बनेगा। तो इसे अच्छे से इस तरह से आप मैश कर लीजिए। इसके बाद मैं एक कढ़ाई रखती हूँ, उसमें सरसों का तेल डालती हूँ और थोड़ी सी राई आधी चम्मच और आधी चम्मच के करीब मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ। अब उसके बाद से इसमें हरी मिर्च को डाल देना है और बारीक कटे हुए प्याज को डाल देना है। तो इस तरह से मैं सभी चीज़ों को इसमें डाल देती हूँ और इसे थोड़ी देर तक हमें फ्राई कर लेना है, जिससे ये जो हमारा बघार है ये अच्छे से थोड़ा पक जाए। और इसके बाद इसमें मैं आलू जो मैश करके हमने रखा है उसे डाल देते हैं। तो ये आलू को जो हमने मैश किए हुए आलू को डाला है, इसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लेना है। और ये देखिए इसे अच्छे से हम भून लेते हैं। भूनने के बाद इसमें सभी तरह के हम मसालों को मिला देते हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालूँगी, 1 चम्मच के लगभग मैं हल्दी डालूँगी और स्वाद के अनुसार ही नमक डालूँगी। तो इस तरह से ये जो हमारा मसाला है बहुत ही टेस्टी भी बनेगा और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो इसे अच्छे से हम जब मिला लेते हैं तो ये देखिए मिलाने के बाद ये इस तरह से दिखने लगेगा और इसमें थोड़ी सी मैं धनिया पत्ती को डाल देती हूँ। तो इस तरह से हमारा मसाला रेडी हो जाता है। अब इसके बाद से हम एक बाउल लेते हैं। बाउल में लगभग मैं 1 कटोरी के करीब बेसन लेती हूँ और बेसन में प्याज बारीक कटा हुआ लंबे आकार में, जैसे हम भजिया या पकोड़े के लिए प्याज को काटते हैं उस तरह से इस प्याज को भी काटना है। और इसमें मैं हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ और इसमें पानी डाल के इस तरह से इसे एक गाढ़ा घोल रेडी करना है। तो जिस तरह हम पकोड़े का घोल रेडी करते हैं उसी तरह से इस घोल को रेडी करना है और ये बहुत ही इजीली रेडी हो जाता है और जो हमारा नाश्ता बनेगा इससे बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसके बाद से आपको जिस नाश्ते की जितनी क्वांटिटी में बनाना है उतनी क्वांटिटी में हम ब्रेड को लेते हैं। तो मैंने 5 ब्रेड को लिया है और ब्रेड एकदम ही ताज़ा और नरम वाला है। अब इसके बाद से ब्रेड के जो कॉर्नर है, जो ब्राउन कलर के कॉर्नर है, इन्हें हम आराम से काट लेते हैं चाकू की सहायता से। तो चाकू से ये बहुत ही आसानी से कट जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हमें काटना है जिससे हमारा हाथ या उंगली इससे ना कटे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइए कि मेरे द्वारा बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगती है और आप कहाँ से देख रहे हैं। आपके कमेंट्स पढ़ने में हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से देखिए मैंने कॉर्नर को काट लिया है चारों तरफ के। तो ब्रेड हमारा इस तरह से दिखने लगता है और सभी ब्रेड को हम इसी तरह से काट के इस तरह का तैयार कर लेंगे। तो ब्रेड हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसे हम एक सरफेस में रख के बेलन की सहायता से इसे बेल लेते हैं ताकि ब्रेड हमारा थोड़ा पतला हो जाए और जो हमारा नाश्ता बने वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इजी तरीके से बन जाए। तो इस तरह से हमने ब्रेड को पतला आकार से बेल लिया है बेलन से और ब्रेड हमारा इस तरह से दिखने लगता है। तो देखिए इस तरह का ब्रेड पतला हो गया है और इस तरह से हमें एक अच्छे से ब्रेड का स्लाइस मिल गया है। तो अब इसके में हम जो मसाला आलू का रेडी करके रखे हैं उसे हमें ब्रेड के चारों तरफ अच्छे से चम्मच की सहायता से या उंगली से आप इसे फैला लीजिए। तो ये देखिए अच्छे से हमने आलू के मसाले को फैला दिया है। अब थोड़ा सा पानी को उंगली में लगाएंगे और इस ब्रेड के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा पानी को हम इस तरह से लगा देंगे ताकि ये जो रोल बनाएंगे वो अच्छे से चिपकेगा। तो अब हम इसे अच्छे से इस तरह से रोल बना लेते हैं। जो हमने ब्रेड और आलू का तैयार किया इससे रोल बन जाता है। तो ये देखिए रोल हमारा रेडी हो गया है। अब इसके दोनों कॉर्नर को मैं इस तरह से चिपका देती हूँ। तो अब हमारा जो रोल है बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है और सारे ब्रेड का इसी तरह से हमें एक रोल बना लेना है। तो ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही फटाफट बनता है
और आप बच्चों को इसे टिफ़िन में दे सकते हैं, घर आए मेहमानों के लिए भी आप इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ब्रेड को इसी तरह से आप बेल लीजिए और बेलने के बाद फिर से इसमें आलू का मसाला को इस तरह से लगाइए जैसे मैंने पहले बताया था, और फिर से हमें इसका एक रोल बना लेना है। तो सारे ब्रेड का आप इसी तरह से रोल बना लेंगे और ये रोल बहुत ही फटाफट बन जाता है। और यदि आपके घर में जो भी सामान है आप उससे ये रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए फट से हमारा बन गया ये रोल, और इसे भी इसी तरह से आप चिपका दीजिए। तो सारे रोल को हमें एक इसी तरह का रोल रेडी कर लेना है। अब देखिए सब रोल हमारा रेडी हो चुका है। तो अब जो हमने बेसन का जो तैयार करके घोल को रखा था उस घोल में इस रोल को हमें डिप करना है। तो हम एक एक रोल को लेके इसमें डिप करेंगे। तो ये देखिए रोल को इस तरह से आप डिप करिए ताकि इसके ऊपर जो प्याज है और जो मसाला है हमारा अच्छे से लग जाए। तो ये देखिए एक ही जो हम रोल बना रहे हैं इसी में आपको दो तरह का स्वाद आएगा। तो इस तरह से हमने कढ़ाई में तेल रख दिया था, गरम हो गया है, और हाई फ्लेम में तेल को गरम करके इस एक एक रोल को हम बेसन में डिप करके और कढ़ाई के तेल में डालते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने सभी जो रोल है उसे इस तरह से डाल दिया है। तो तेल में जितने रोल आते हैं आप उसे डालिए और हाई फ्लेम में डालने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम में इसे तल लेना है। हाई फ्लेम में ज़्यादा हम तलेंगे तो हमारा जो रोल है वो कच्चा रह जाएगा। तो इस तरह से ब्रेड का जो पकोड़ा बोलिए या ब्रेड रोल बोलिए, ये नाश्ता हमारा रेडी हो जाता है। अब ये देखिए हमारा जो रोल है पक गया है। अब इसे हम ब्राउन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये देखिए सारे जो रोल है रेडी हो चुके हैं। अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ। तो ये बहुत ही देखने में भी अच्छा दिख रहा है, खाने में तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। तो आप इस तरह से सारे रोल को तेल में निकाल लीजिए, डीप फ्राई कर लीजिए, और उसके बाद से इसे मैं प्लेट में इस तरह से सजा देती हूँ। तो ये देखिए ब्रेड रोल जो हमारा है बेसन में लपेट के जो हमने बनाया है बहुत ही टेस्टी बना है, देखने में भी बहुत सुंदर है। अब इसके बाद से इसे एक एक रोल को हम एक छोटे छोटे आकार में काट लेंगे। तो ये देखिए रोल कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसके बाद से इस रोल को मैं चाकू की सहायता से छोटे छोटे पीस में काट लेती हूँ। तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, और या तो आप इस तरह से चाकू की सहायता से इसका पीस कर लेते हैं तो भी ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए सारे रोल को मैं इस तरह से छोटे छोटे पीस में काट लेती हूँ, और इसके बाद से इसे आप लाल चटनी या ग्रीन चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर सॉस को डाल दिया है। तो सॉस डालने से ये जो हमारा नाश्ता है बहुत ही टेस्टी लगता है, और बच्चे बूढ़े जवान सभी को पसंद आएगा। घर आए मेहमानों के लिए आप फटाफट इसे बना सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। तो आप इसे किचन में ज़रूर बनाइए।